चलिए आज एक बहुत ही अनोखे और कमाल के सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो असल में हमारे अंदर ही मौजूद है। हम मानव शरीर की शानदार और सच कहूं तो काफी जटिल दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस अंदरूनी ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जरा एक पल को सोचिए, आपके अंदर एक हलचल भरा महानगर है, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर सेकंड लाखों करोड़ों काम एक साथ एकदम परफेक्ट तालमेल में हो रहे हैं। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये हमारा अपना शरीर है, शायद पृथ्वी पर सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे खूबसूरत शहर। तो इस कमाल के शहर का ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? आइए सबसे पहले इसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझते हैं कि आखिर ये सब जुड़कर बनता कैसे है। देखिए, इस हलचल भरे शहर में हर इमारत का एक खास काम है। कहीं पावर प्लांट है जो एनर्जी बना रहा है, कहीं कम्युनिकेशन टावर है जो मैसेज भेज रहा है, और कहीं वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा है जो सब कुछ साफ रख रही है। हमारे शरीर में इन्हीं खास इमारतों को अंग या ऑर्गन्स कहा जाता है, हर एक का अपना जरूरी काम। और जैसे एक शहर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मान लीजिए बिजली कंपनी या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी विभाग होते हैं। इन्हें कहते हैं अंग प्रणालियां या ऑर्गन सिस्टम्स, जहां कई अंग मिलकर एक बड़ा लक्ष्य पूरा करते हैं। और पता है कितने डिपार्टमेंट्स हैं ये? कुल मिलाकर 11, जी हां, पूरे 11 जरूरी ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो इस अविश्वसनीय शहर को दिन रात एकदम स्मूथली चलाने के लिए एक साथ काम करते हैं। तो अपनी खोज कहां से शुरू करें? चलिए सीधा चलते हैं शहर के कंट्रोल टावर पर। हम उन सिस्टम्स की जांच करेंगे जो कम्युनिकेशन और कंट्रोल का सारा काम संभालते हैं, मतलब जो हर चीज को लाइन पे रखते हैं। जैसे किसी भी शहर में एक सरकार होती है जो फैसले लेती है, और एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो जानकारी फैलाता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं। ये हैं हमारे शरीर के कमांड सेंटर्स। अब इन दोनों के काम करने का तरीका बड़ा मजेदार है। नर्वस सिस्टम यानी हमारा तंत्रिका तंत्र एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की तरह है, बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजता है जिससे तुरंत एक्शन होता है। वहीं दूसरी ओर एंडोक्राइन सिस्टम एक भरोसेमंद पोस्टल सर्विस जैसा है, जो हार्मोन्स के जरिए धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक चलने वाले निर्देश भेजता है। ठीक है, कमांड सेंटर तो समझ लिया, पर हर शहर को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। तो अब उन सिस्टम्स पर ध्यान देते हैं जो एनर्जी देते हैं, रिसोर्सेज को हर जगह पहुंचाते हैं और कचरे का मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे शहर के एक बहुत बड़े पावर प्लांट की तरह सोचिए। ये भोजन नाम के कच्चे माल को लेता है और उसे एनर्जी में बदल देता है ताकि शहर का हर हिस्सा अपना काम कर सके। और ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना लंबा है? एक वयस्क इंसान में ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट करीब 9 मीटर यानी 30 फीट लंबा होता है। ये खाने को तोड़ने, पोषक तत्वों को सोखने और बाकी को बाहर निकालने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से कुशल असेंबली लाइन है। जाहिर है, पावर प्लांट अकेले काम नहीं कर सकता। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र शहर के लिए जरूरी ऑक्सीजन लाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हृदय वाहिका तंत्र सड़कों के एक विशाल नेटवर्क की तरह है जो फ्यूल और ऑक्सीजन को हर इमारत तक पहुंचाता है। और यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्र तंत्र शहर की सफाई टीम है जो कचरे को साफ करके व्यवस्था बनाए रखती है। अच्छा, हर महान शहर को एक मजबूत ढांचे और एक अच्छी डिफेंस प्रणाली की जरूरत होती है ताकि वो सुरक्षित और स्थिर रह सके। हमारा शरीर भी कुछ अलग नहीं है। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र शहर का स्टील का ढांचा है जो हर चीज को सहारा देता है और उसे आकार देता है। और मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशी तंत्र शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। कारें, ट्रेनें, बसें जो हमें चलने फिरने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करती हैं। और सुरक्षा का क्या? तो देखिए, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम यानी हमारी त्वचा शहर की बाहरी दीवार है जो इसे बाहरी खतरों से बचाती है। और लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम शहर के पुलिस और सेना है जो किसी भी घुसपैठिए पर हमला करने और हमें स्वस्थ रखने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो हमने कमांड सेंटर, पावर प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सब देख लिया। हमने सारे अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है, लेकिन असली जादू, असली कमाल इस बात में है कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये सभी अलग अलग विभाग
जिनके इतने अलग अलग काम हैं, एक दूसरे से लगातार कैसे बात करते हैं? शहर में अफरा तफरी क्यों नहीं मचती? ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करता है? इसका जवाब एक शब्द में है, होम्योस्टेसिस। यही वो सीक्रेट सॉस है, वो जादुई संतुलन जो इस पूरे महानगर को एक साथ जोड़े रखता है और एकदम स्मूथली चलाता है। होम्योस्टेसिस दरअसल संतुलन बनाए रखने का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये पक्का करता है कि आपके शरीर के अंदर का माहौल स्थिर रहे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। टेम्परेचर, हाइड्रेशन, एनर्जी लेवल्स, हर सिस्टम लगातार दूसरे को सिग्नल भेज रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है ताकि सब कुछ सही चलता रहे। और यही सबसे जरूरी बात है, कोई भी सिस्टम अकेला काम नहीं करता है। ये एक बहुत ही जटिल डांस की तरह है, एक लगातार चलने वाला सहयोग जो हमें जिंदा और स्वस्थ रखता है। ये सच में प्रकृति में टीम वर्क का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो हमारे अंदर हर पल हो रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर खरबों कोशिकाएं और 11 अलग अलग सिस्टम्स हमारे अंदर इतने कमाल के तालमेल में काम कर सकते हैं, तो ये हमें अपनी दुनिया में सहयोग की ताकत के बारे में क्या सिखा सकता है? सोचने वाली बात है ना?